जी। तो पहला है हमारे पास जी, डैश टू ट्रेन ट्रेल इज नियरेस्ट एज पॉसिबल टू ग्रेन एंड ग्रेल। ठीक है, तो आप देखते हैं कि यार ग्रेन जो है उसका तो मुझे मतलब पता है, लेकिन ग्रेल जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, ये मैंने चले नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मुझे इसमें डायरेक्टली एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है कि यार इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है वो सेम है, बाकी आगे जो है उसमें वो क्या उसको कहते हैं, होमोनिम्स है या फिर सेम आवाज़ वाले अल्फाज हैं। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पे ग्रेन है उस तरह ग्रेल है, इसी तरह फिर यहाँ पे ट्रेन होगा तो वो ट्रेल के साथ उसी रिलेशनशिप में होगा, लिहाजा इसका ऑप्शन तो मेरे पास बनता है ए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं जी। पर्टिकुलर इज टू फसी एज डैश इज टू सबसर्वियंट। अच्छा जी, तो पर्टिकुलर से क्या मुराद है जी कि ऐसा बंदा या ऐसी खातून, ऐसा बंदा व्हाट्सएवर जो भी है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना शोर करता है, या फिर जो अपनी चॉइसेस को लेके बहुत ज़्यादा एडमेंट है कि भाई मुझे बस यही चाहिए। बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं मुझे वही बंदूक चाहिए जो मैं उधर से लेके आया था, ये वाली मेरे किसी काम की नहीं है, छोटी आप लेके दे रहे हैं मुझे। ठीक है, तो जो बच्चा पर्टिकुलर है वो एक्चुअली फसी है, वो थोड़ा शोर मचाता है, वो ज़िद्दी होता है अपनी चीज़ों के बारे में। तो इससे डायरेक्टली इसका रिलेशनशिप हमें समझ आ जाता है कि जो पर्टिकुलर के साथ नेचुरली फसी होता है वो है। तो आगे चलते हैं जी, मीक और सबसर्विएंट अबव क्रैंकी। क्रैंकी होता है बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाला। अपटाइट, अपटाइट जो होता है बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो मीक ऐसा वर्ड है, मीक का मतलब होता है थोड़ा सा हम्बल, थोड़ा सा इस तरह की पर्सनैलिटी वाला है कि जो ज़्यादा शोर ना करे, या कोई उसको काम कहता है तो वो उसकी बात मानता है। ठीक है, तो मीक इज टू सबसर्विएंट। ठीक है जी, क्लियर है अभी तक, समझ आ रही? जूम कर दे काइंडली, क्लियर नहीं है स्किन, मेरी स्किन क्लियर नहीं है। अच्छा जी, अभी स्किन को क्लियर कर देते हैं, अब ठीक है, मुझे बता दें। सर है तो ठीक, और मैं ये पूछ रही हूँ कि ये तो एंटोनिम्स नहीं हो गए। नहीं, एंटोनिम कैसे हो गए? देखे ना, जो बच्चा वहां पे पर्टिकुलर है अपनी फंसी की चॉइसेस के, बात हो रही है और यहाँ पे आप देखे कह ना, रहे हैं जो काम पर्सन हो। ना 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 ना, देखें, ये इनका फर्स्ट और सेकंड का आपने देखना है। ठीक है, जो प्रोपोर्शन साइन के बाद वाले जो हैं उनका आपस में सिमिलर रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में सेम टाइप के चीजें हैं, जैसा कि पर्टिकुलर जो बच्चा होता है कि जी भाई मुझे तो बस यही चाहिए, वो फर्स्ट होता है, वो जिद करता है, शोर मचाता है उसके बारे में। सिमिलरली इनका आपस में सेम रिलेशनशिप है। ठीक है, सेम सेम साइड पे है, तो लिहाजा कह सकते हैं आप इनको, ये सिनोनिम है। इसी तरह मीक जो है वो सबसर्विएंट का सिनोनिम होगा कि भाई जो बच्चा मीक है वो सबसर्विएंट है, वो इजीली बात मान जाता है। ठीक है, सही हो गया। चलो आगे चलें जी। डैश इज टू हॉर्स एज बोर्ड इट इज टू ट्रेन। अच्छा, बोर्ड जो है वो हम यूज करते हैं नॉर्मली फॉर ट्रेन, फॉर बसेस ऑल्सो शायद, लेकिन ज़्यादातर एयरप्लेन और ट्रेन वगैरह के लिए यूज होता है। बोर्डिंग का मतलब क्या होता है कि जी जहाज के ऊपर चढ़ना, भाई बैठ जाना। ठीक है, सो बोर्ड इज टू ट्रेन एज डैश इज टू हॉर्स। तो बोर्ड आपने ट्रेन को करना है, तो हॉर्स को आप क्या करते हैं ये आपने फाइंड आउट करना है। हॉर्स को स्टेबल करते हैं, स्टेबल तो उस जगह का नाम होता है जी जहाँ पे घोड़े बंधे होते हैं। शू जो है वो हॉर्स का शू होता है, नहीं जी ये भी नहीं है। राइड करना, राइड और राइड इज नॉट द सेम एज बोर्डिंग, क्योंकि जहाज के ऊपर बैठने को जो है ना वो बोर्डिंग कहते हैं। ट्रैवल करना जहाज के अंदर वो एक अलग सी चीज होती है। ठीक है, अगर आप ट्रैवल थ्रू ट्रेन लिखा होता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे राइड टू हॉर्स करता, लेकिन चूंकि बैठने को जब आप ऊपर चल के बैठते हैं उसकी बात हो रही है, तो उसके लिए मेरे पास राइड, फिर इसका ऑप्शन क्या है, वो है माउंट। ठीक है जी, जो घोड़ा है उसको माउंट किया जाता है, ही माउंटेड द हॉर्स, वो घोड़े के ऊपर बैठ गया। ठीक है जी, आगे नंबर 4 है जी, ट्यूरिन इज टू डैश एज गॉबलेट इज टू वाइन। तो इसको इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है एक एक फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं ना, आगे जाके शायद दो दो तीन तीन वाले भी आ जाते हैं,
तो आगे वाली एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, इसमें मैं कोशिश करता हूँ 15-20 या जितने हो सकते हैं वो करवा के फिर हम आगे चलें। अच्छा जी, तो ट्यूरिन इज टू डैश एज गॉबलेट इज टू वाइन, तो इसके मुझे वर्ड्स वगैरह नहीं आते, लेकिन मुझे इतना पता है वाइन जो है, गॉबलेट जो है उस जगह को कहते हैं कि जहाँ पे वाइन रखी जाती है, या उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर वाइन रखी जाती है। वाइन जो है वैसे तो सेलर में रखी जाती है, CELLAR है आई थिंक, ठीक है। तो वाइन को सेलर में रखा जाता है, लेकिन गॉबलेट जो है उस छोटे से, कह लें क्या उसको कहते हैं, बर्फ वाला वो होता है बना हुआ सा, उसके अंदर आप वाइन रख देते हैं कि जी ये इसमें पड़ी रहे, ये उसका होल्डर है, ठीक है। तो ट्यूरिन जो है वो किसके लिए होता है? ट्यूरिन जनाब सोप को रखने के लिए होता है, सूप को, सॉरी सूप, ठीक है जी। तो वाइन रखने के लिए आपके पास गॉबलेट होती है, ट्यूरिन जो है वो किसके लिए होता है जी? सूप के लिए, सूप को आप ट्यूरिन में रखते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आपके पास जी बी। नंबर 5, 4:6 एज डैश इज टू 16। अच्छा, 4 और 6 में जनाब 2 का फ़र्क है, तो मेरे पास डायरेक्टली अगर मैं बादी नज़र में देखूं तो ये बी ऑप्शन बनता है, 14:16। ये आपने मैथ्स में भी किया हुआ है, 2 का फ़र्क है, ठीक है। हो सकता है इधर कोई और रिलेशनशिप जो है ना राइट साइड पे वो दे देता है, लाइक इधर 2 × 2 4 है, 2 × 3 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे वो 16 2 32 और 16 3 48, यहाँ 48 होता, तो यहाँ पे आप 32 करते, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ऑप्शंस, या किस तरह का रिलेशनशिप वो आपसे मांग रहा है। चलें जी।